चला पा। स्टॉप 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 स्टॉप, रोको रोको रोको, अरे रोको ना भाया। ये जगह देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें तो लगेगी, कुछ नया सोचा करो यार। मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई, यहीं पे डेरा डालने का मन करता है। छी छी, ये तो बैड है। बैड है तो कोई बात नहीं, जो भी ये प्रोग्राम देखेगा ना मैड 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 हो जाएगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? और नहीं तो क्या भाया, राजस्थान पर डॉक्यूमेंट्री बनाने को हो तो ऊंट, ऊंटनी, पत्थर, ये सभी तो दिखाते हैं सब लोग। हमें तो ये पूरे राजस्थान को ही लपेट लेना चाहिए। कैसे? उसका भी एक तरीका है, बताता हूँ। हवा का आनंद लो, पेड़ पौधों को पकड़ के देखो। इस रेगिस्तान को मुट्ठी में कर लेंगे। मुट्ठी में कर लेंगे? अपन जमीन फाड़ के ऊपर आ गया। अरे आप मुझसे क्या पूछते हो? मेरी समझ में भी नहीं आया, मुझे लगा कि हार्ट फेल हो गया। रात को सोते वक्त जमीन के ऊपर ही सोया था। यानी कि जमीन ही तुम्हारे ऊपर आ गई। सोचा था अक्का राजस्थान घूमूंगा, पर सोने के बाद अपन को ऐसा लगा कि यहाँ की जमीन ही घूम रही है। अरे रे 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 रे, आखिर ये सब है क्या भाया? धूल है भाई, झाड़ेंगे तो चली जाएगी। छीको मत बाबूलाल, मर जाएगा। मेरा नाम बाबूलाल है, ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे आई कार्ड से पता लगा लिया। हैरान क्यों हो रहा है भाई? मुंबई का है क्या? हाँ भैया, मैं राजस्थान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ यहाँ। वो क्या है कि भैया, राजस्थान की आबो हवा बहुत पसंद है मुझे, इसलिए। अरे रे 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 रे, मैं डायरेक्टर हूँ जी, और ये मेरे असिस्टेंट। हाँ, ये कहाँ गायब हो गए? जब मैं चिल्लाया तो भाग गए क्या? डरपोक असिस्टेंट डायरेक्टर कभी नहीं बन सकता। हाँ? बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले सामान लेके आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। बाबूलाल, अपन कुछ पूछे तो बुरा नहीं मानेगा ना? रेगिस्तान में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए आए हो या फिर हीरोइनों के साथ रंग रलिया मनाने के लिए? अरे भैया, लड़कों से मेरे को संबंध ही नहीं होता। वैसे लड़कों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। कहीं वो तो नहीं? हाँ सर, वैसे आप किस काम से आए यहाँ पर? अपन ना, हाँ, खिली हुई धूप में कपड़े सुखाने के लिए। हाँ? एक सवाल का भी सीधा जवाब नहीं दे रहे। तू बोलेगा तो अपन सीधा जवाब देगा क्या? हरदोई के राजू को जानते वो हो? मुझे बहुत पसंद है। दादा का चहेता है वो। अपन का नाम वही है। तो तुम ही हो हरदोई के राजू? हाँ, लंबा नाम था इसलिए शॉर्ट में राजू रख लिया। नाम कैसा है? हाँ, सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में भी। ओ सर, बट इज योर फादर? अपन के माँ बाप नहीं है, बस दादा ही सब कुछ है। वो एक टीचर है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, घर में भी क्लास लेते हैं। सच कहो तो किताबी कीड़े हैं। गिफ्ट भी देंगे तो पेन या पेंसिल ही देंगे। अपन का मन तो साला पढ़ाई से ऊब गया। ये काम वाली बाई है, घर का अक्खा काम टीवी देखते हुए करती है। और ये खाना बनाने वाली बाई किताब पढ़ते पढ़ते खाना बनाती है। और ये अपन के माँ बाप का फोटो है। दादाजी ये लीजिए प्रोग्रेस रिपोर्ट। वेरी गुड। क्या कहूं बाबूलाल, अपन के 100 में 90 लाने पर भी दादाजी के चेहरे पे खुशी नहीं। 100 में केवल 90? यदि यही हाल रहा तो क्या करोगे बड़ा होकर? टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिली है दादाजी। आपको डायबिटीज है इसलिए मिठाई नहीं लाया। कोई बात नहीं बेटे, तुम तो अपने पैरों पे खड़े हो गए ना। शादी के 10 महीने बाद लड़का हुआ। 6 महीने से मैं तीर्थ यात्रा में था और मेरी पत्नी को यहाँ लड़का हुआ। उसे डॉक्टर बनाना है। वैसे हम दोनों मियाँ बीवी के पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो वो कभी डॉक्टर नहीं बनने वाला। डोनेशन देने पड़ेंगे, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और फिर पैसों के अभाव में अगर हमने उसे डॉक्टर नहीं बनाया तो बड़ा होकर तेरे जैसा ड्राइवर बनेगा। इसलिए ये ट्रेवल्स खोल कर रखा हूं। वो रही कार और ये रही चाबी। ये आईडी कार्ड रख लो। ऑल द बेस्ट। ये कार छोटी है, बड़ी नहीं है क्या? मेरे फ्रेंड का एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां भेजू क्या? मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ। आपसे कुछ पूछना है अपन को, बुरा तो नहीं मानेंगे? बेझिझक बोलो ना। बुरा नहीं मानने का। बुरा नहीं मानूंगा। 6 महीने से आप तीर्थ यात्रा पर थे, तो आपकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? टैक्सी ड्राइवर जैसा बिंदास काम और कुछ नहीं है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना किसी से ऑर्डर लेने की।
राइट नहीं लेफ्ट ले जाओ। खोटी आवाज बंद कर साले। लेफ्ट सर। ए भाई बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? तेज चलाओ वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। सर्टेनली सर। अगर एक और राउंड गया ना तो तेरी किडनी या लिवर निकल के बाहर आ जाएगा। 300 सर। 300 रुपए सर। कौन आता है? अपन को चर्बी चढ़ी है क्या? आफत के पंजे में फंस गया हूं मेरे भाई। उस आफत का नाम सुमिता है। हाइट 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच? हाँ भाई, खंबे जैसी है वो। वैसे दिखने में अच्छी है पर मीठी चूरी है। अरे उसने अपन की जिंदगी में बड़ा खास रोल किया है। बस 4 बार उससे मिल चुका हूं। फिर क्या, सावन में पतझड़ आ गया। मीटिंग नंबर 1 एक कॉलेज के कैंपस में हुई थी। कौन सा कॉलेज? कॉलेज को मारो गोली यार, हमें कौन सा एडमिशन लेना है। जब पहली बार उससे मुलाकात की तब अजीब सा जलजला आ गया। अजीब वो गरीब लोग घूम रहे थे और ऊपर से फोन कॉल्स आ रहे थे। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोवर्ल्ड। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा वो 1 मिनट भाई, केरला वाले भाई आप आगे चलो नहीं तो लोग सोचेंगे हम एक साथ हैं। ओ शरी शरी यहाँ मुन्ने नड़का ओके। 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर। आज आपकी मुलाकात एक ब्लू ड्रेस वाले से होगी और उनकी वजह से आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। हाँ